झारखंड की सरकार केंद्र पर दावा ठोकती है कि 1,36,000 करोड़ बकाये हैं जो अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर पहली बार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी जुबान खोली और उन्होंने इस मुद्दे पर कहा है कि ठीक है, राज्य सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि इतनी बड़ी राशि बकाया है या बाकी है तो उसका डाटा भी दिया जाना चाहिए जनता के सामने। अगर इन बातों को रखा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि केंद्र पैसे नहीं दे रही इसलिए हम खर्च मैया सम्मान की राशि नहीं दे पा रहे और हमें दिक्कत हो रही है, तो भाई उनका सीधा सीधा कहना है कि राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि कितनी राशि बकाया है, किस मद में बकाया है और कौन से साल का बकाया है। अन्नपूर्णा देवी ने क्या कुछ कहा है ये जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता कुंदन से। कुंदन, पहली बार अन्नपूर्णा देवी ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए उदय, चूंकि झारखंड में जो सत्तासीन पार्टी है जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों जो पार्टियां हैं वो लगातार भाजपा सांसदों के ऊपर जो है हमलावर रही है कि आखिर 1,36,000 करोड़ जो झारखंड सरकार के, केंद्र सरकार के यहाँ बकाए जो पैसे हैं, कोयला के जो रॉयल्टी का जो पैसा है वो केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, उसको लेकर जो है दबाव बनाया जाए। क्यों झारखंड भाजपा के जो सांसद हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है सवाल नहीं उठा रहे हैं। हालांकि पूर्व में जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा यह सवाल जो उठाया गया था सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर में, तो केंद्र सरकार ने जवाब अपनी रखी थी, पक्ष रखा गया था और सीधे तौर पे कहा गया था कि किसी तरीके की कोई पैसे जो है नहीं है केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार के बकाये के रूप में। अब जो है सीधे तौर पे चूंकि वाद और विवाद हो रहे थे उदय, इस परिस्थिति में जो झारखंड भाजपा के जो सांसद हैं उनसे भी यह सवाल बनता था कि आखिर आप इस मांग को किस रूप से देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री के पद पे आसीन हैं अन्नपूर्णा देवी और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है, तो कह सकते हैं कि उनसे भी यह सवाल आज जब लिया गया तो उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा कि अगर केंद्र की सरकार के पास झारखंड सरकार के पैसे हैं तो कब के पैसे हैं, कितने पैसे हैं, उसका कोई डेटा तो होना चाहिए था। अभी तक ये लोग कोई डेटा नहीं दे रहे हैं, कोई कागजात नहीं दे रहे हैं कि कब कौन से पैसे इनका बकाया केंद्र की सरकार पे है। तो बगैर बकाया के ही, बगैर कागजात के ही जो है ये आरोप लगा रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मात्र एजेंडा के रूप में ही यह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कुछ ऐसी बात है तो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा, या हम भी यह मान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एजेंडा मात्र ही है। बिल्कुल। हालांकि देखिए इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कई बार जवाब रखा गया है। इससे पहले भी जब केंद्रीय मंत्री यहां आए थे तो उस दौरान भी चर्चा हुई थी, लेकिन लगता है कि अन्नपूर्णा देवी ने अब इस मसले पर राज्य सरकार के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात कुंदन ये होगी कि जवाब कब तक आता है, क्या कोई रिएक्शन मिला है क्या इसको लेकर? देखिए उदय, चूँकि ये कार्यक्रम जो है सीसीएल का कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी देर हो पाई है, लेकिन अगले जो कार्य दिवस होंगे हम उसमें बिल्कुल ही, चूँकि कांग्रेस और जेएमएम का जो इसमें प्रतिक्रिया है हम उसमें ज़रूर लाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हालांकि पूर्व के अगर घटनाक्रम पे अगर हम प्रकाश डालें तो आए दिन जो है जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के जो तमाम वो नेता है या इंडिया ब्लॉक के तमाम वो जो नेता हैं वो आए दिन यह कहते फिर रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ जो है झारखंड की सरकार का, वो जो है केंद्र की सरकार के पास में पड़ा हुआ है और वो देने के लिए जो है तैयार नहीं है। आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं इसको लेकर स्टैंड क्लियर होना चाहिए। तो अब तो स्टैंड भी क्लियर हो गया है, अब देखना यह होगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं। चूँकि डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है तो क्या कागजात राज्य की सरकार प्रस्तुत करती है या फिर एजेंडा मात्र ही रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है अगले कार्य दिवस में उदय हम इस पर कांग्रेस और जेएमएम का जो प्रतिक्रिया हम जरूर लेना चाहेंगे। चलिए कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम की तरफ से, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्रीय मंत्री के इस सवाल के बाद जवाब क्या कुछ दिया जाता है।